तो चलिए आज बात करते हैं ज़ैगल प्रीपेड की। इस विश्लेषण में हम इस दिलचस्प भारतीय फिनटेक कंपनी के बिजनेस को परत दर परत समझेंगे। ये क्या करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और भविष्य के लिए इनके क्या प्लान्स हैं। कभी सोचा है कि अडानी गैस और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रोज के हजारों लाखों खर्चों का हिसाब किताब कैसे रखती होंगी? ये एक बहुत बड़ी पहेली है जिसका सामना लगभग हर बड़ी कॉरपोरेशन करती है। बिल इसका जवाब एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी के पास है, जो कॉरपोरेट खर्चों के मैनेजमेंट की इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो आइए ज़ैगल प्रीपेड के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो पहला सवाल, ज़ैगल असल में करता क्या है? इनका बिजनेस मॉडल क्या है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ खींच रहा है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इनके बिजनेस का पहला स्तंभ है सेव प्लेटफॉर्म। सोचिए, किसी कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी ट्रैवल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, होटलों में रुक रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उन सारे खर्चों की रिपोर्टिंग को एकदम आसान बना देता है और कंपनी को रियल टाइम में पता चलता है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। फिर आता है ज़ोयर। ये उन कंपनियों के लिए है जिन्हें अपने सैकड़ों सप्लायर्स और वेंडर्स को पेमेंट करना होता है। ज़ोयर इस पूरे पेमेंट के सिरदर्द को आसान बनाता है, जिससे कैश फ्लो को मैनेज करना और भी बेहतर हो जाता है। और तीसरा है प्रोपेल। ये एक रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए कंपनियां अपने कर्मचारियों, डीलर्स और पार्टनर्स के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चला सकती हैं। जाहिर है, इससे परफॉर्मेंस और लॉयल्टी दोनों ही बेहतर होती है। तो सवाल ये है कि ज़ैगल पैसा कैसे कमाता है। इनके पास कमाई के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस। दूसरा, इनके प्रीपेड कार्ड से होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा हिस्सा, जिसे प्रोग्राम फीस कहते हैं। और तीसरा, प्रोपेल प्लेटफॉर्म के जरिए गिफ्ट वाउचर बेचकर उस पर मार्जिन कमाना। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर क्या ये वाकई काम कर रहा है? चलिए इनके हालिया Q2 के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। पहला बड़ा आंकड़ा 42%। ये है इनके रेवेन्यू में साल दर साल की ग्रोथ। किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट है, खासकर आज के माहौल में। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इनका जो नेट प्रॉफिट है, यानी टैक्स के बाद का मुनाफा, वो 79% बढ़ा है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ तेजी से बढ़ ही नहीं रही, बल्कि बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रही है। और इस ग्रोथ का असर इनके यूजर बेस में भी साफ दिखता है, जो अब 3.5 मिलियन यानी 35 लाख तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इनके प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा कीमती बनाता है। और ये ग्रोथ आ कहां से रही है? इन्होंने हाल ही में अडानी गैस, अल्ट्राटेक सीमेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे कई बड़े और नामी गिरामी क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इस तरह के डेटा पर आधारित साफ सुथरे विश्लेषण पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले इस तरह के विश्लेषण मिस ना हो। हमारा काम ही है मुश्किल विषयों को आसान बनाना। तो Q2 तो बहुत शानदार था, पर आगे क्या? ज़ैगो के लिए भविष्य में क्या है? चलिए इनके आने वाले ग्रोथ इंजिन्स पर एक नज़र डालते हैं कि ये इस मोमेंटम को कैसे बनाए रखने वाले हैं। अपने मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए मैनेजमेंट अब भविष्य को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस को 35-40% से बढ़ाकर 40-45% कर दिया है। ये उनके आत्मविश्वास को साफ दिखाता है। इनके सबसे बड़े नए कदमों में से एक है रिटेल क्रेडिट कार्ड मार्केट में एंट्री करना। एक बहुत बड़ा बाजार है और कंपनी ने सिर्फ इस नए बिजनेस से अगले 5 सालों में 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वो फ्लीट मैनेजमेंट के एरिया में भी जा रहे हैं। जरा सोचिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अपने हजारों ट्रकों के बेड़े को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। ज़ैगल इस बहुत बड़ी मार्केट के लिए एक सॉल्यूशन लाने की तैयारी में है। तो इन सब बातों का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? चलिए सोर्स मटेरियल के वैल्यूएशन विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या ज़ैगल एक अच्छा निवेश का मौका हो सकता है। सवाल ये है कि जब एक कंपनी 40 से 45% की ग्रोथ का अनुमान लगा रही है, तो उसके वैल्यूएशन को कैसे देखना चाहिए? ये वो जरूरी सवाल है जिसका जवाब सोर्स मटेरियल में मिलता है। देखिए, ये विश्लेषण PEG रेशियो पर फोकस करता है। आसान भाषा में ये कंपनी की कीमत की तुलना उसकी ग्रोथ रेट से करता है।
आमतौर पर अगर PEG रेशियो 1 से कम हो तो ये संकेत देता है कि स्टॉक शायद अंडरवैल्यूड है और ज़ेगोल का PEG रेशियो लगभग 0.6 है। तो सोर्स मटेरियल का निष्कर्ष क्या है? उनका मानना है कि ज़ैगल में दो चीजें एक साथ मिल रही हैं। एक तरफ हाई ग्रोथ की पूरी संभावना और दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से कम वैल्यूएशन, और ये कॉम्बिनेशन इसे एक आकर्षक निवेश का अवसर बना सकता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपने खर्चों के मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर रही हैं, ये अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बनता जा रहा है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। इस भीड़ भरे फिनटेक बाजार में कौन सी कंपनियां असल में लंबे समय तक टिकने के लिए बनी हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।